दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित सर्वाइवल मूवी है। ये कहानी है कुछ बच्चों की जो एक अनजान केव में एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। ये करीब 12 बच्चे होते हैं जो अपने कोच के साथ इस केव यानी गुफा के अंदर फंस जाते हैं। ये सभी बच्चे केव के अंदर भूखे पेट पूरे 18 दिन गुजारते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सभी बच्चे केव से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे, क्या रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढ पाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारी आगे की कहानी में। दिन था 23 जून 2018। यहाँ हमें कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है और ये वही दिन था जब बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने ये डिसाइड किया कि वे अपने फ्रेंड का बर्थडे एक अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। और वे डिसाइड करते हैं कि सभी थामलुआंग गुफा में एडवेंचर करने जाएंगे और वहीं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इनमें से एक बच्चे को कुछ काम होता है जिस वजह से वो जाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद ये सभी बच्चे थामलुआंग गुफा के अंदर जाते हैं, जहां पर वो सभी काफी खुश दिख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं क्योंकि एडवेंचर जो करने को मिलेगा। इसी एक्साइटमेंट में वो आगे बढ़ते बढ़ते गुफा के चेंबर नंबर 3 तक पहुंच जाते हैं, जो कि एंट्रेंस से करीब 800 मीटर दूर था, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर दूर। लेकिन तभी बाहर का मौसम अचानक से बिगड़ने लग जाता है और काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो ऐसी कि मानो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। तभी दूसरी ओर बच्चे के माता पिता उसके बर्थडे की पार्टी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक वापस नहीं आया था। और फिर तब वो बच्चा जो गुफा में नहीं जा पाया, वो उन सभी बच्चों के माता पिता को बता देता है कि हमारा ग्रुप एडवेंचर के लिए थामलुआंग गुफा में गया है। अब ये सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। वो कब रुकेगी इसके बारे में किसी को कोई आइडिया भी नहीं था। साथ ही बच्चों को गायब हुए करीब 8 घंटे बीत चुके थे, इसलिए वो लोग इमरजेंसी सर्विस में फोन करके इस बारे में बता देते हैं और इमरजेंसी सर्विस तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीम भेजती है ताकि बच्चों को जल्दी बाहर निकाला जा सके। अब रेस्क्यू टीम के लोग पूरी तैयारी के साथ गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वो गुफा तो पूरी तरह से पानी से भर चुकी थी। डाइवर्स जैसे तैसे बड़ी मुश्किल के साथ चैम्बर नंबर 3 में पहुंचते हैं और ये वही जगह थी जहां हमने आखिरी बार बच्चों को देखा था। लेकिन अब तो वहां बच्चों का नामो निशान तक नहीं होता। वहीं सारे बच्चों के माता पिता बच्चों के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन कई घंटों के बाद जब डाइवर्स गुफा से बाहर आते हैं तो उनकी खुद की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पानी की वजह से रास्ता हद से ज्यादा खराब हो चुका था और रास्ते में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये देखकर सभी पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल था। फिर इसके बाद पंप की मदद से गुफा के पानी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन बारिश तो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। साथ ही ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि बच्चे उस गुफा में फंस गए हैं। और इस खबर को सुनकर दूसरे शहर से थानेट नाम का एक आदमी, जिसे केव और माउंटेन्स की अच्छी जानकारी होती है, वो उस गांव में आता है और एक बूढ़े आदमी को बताता है कि जहां तक मुझे लगता है पानी गुफा के बाहर से नहीं बल्कि ऊपर से जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि गुफा की छत पर सिंक होल बने हैं जहां से कि पहाड़ों का गिरता हुआ पानी उस गुफा के अंदर जा रहा है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है, इसलिए वो दोनों चेक करने के लिए उस गुफा के ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं जहां सच में बहुत सारे सिंक होल बने होते हैं और इसी की वजह से बहुत सारा पानी उस गुफा के अंदर जा रहा था। इसीलिए वे दोनों उसे बंद करने में लग जाते हैं और इसी तरह देखते देखते 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया था, जिससे सभी लोग अब उम्मीद खो चुके थे कि अब शायद ही बच्चे मिलेंगे भी या नहीं। थाईलैंड के डाइवर्स तो उन बच्चों का पता लगाने में नाकाम हो चुके थे, इसलिए अब थाईलैंड की गवर्नमेंट इंग्लैंड की गवर्नमेंट से मदद मांगती है, जिसके बाद इंग्लैंड की गवर्नमेंट अपने 2 महान डाइवर्स रिक और जॉन को ये काम सौंपती है ताकि वो गुफा के अंदर जाकर उन बच्चों को रेस्क्यू कर पाए। इसीलिए वो दोनों भी तुरंत थाईलैंड आकर उस जगह का मुआयना करते हैं और अपने अपने सूट पहनकर गुफा के अंदर एंटर करते हैं, जहां चारों तरफ बस पानी ही पानी भरा हुआ था। दोनों गुफा के टी जंक्शन नाम की एक जगह तक आने में सफल तो हो जाते हैं, जो कि एंट्रेंस से 1600 मीटर दूर था, लेकिन वहां भी बच्चों का कोई नामो निशान तक नहीं था। तभी उन्हें वहां पर पंप लगाने वालों में से एक आदमी दिखाई देता है जो पानी गहरा होने की वजह से यहाँ पर फंस गया था और फंसने की वजह से उसे बार बार पैनिक अटैक भी आ रहे होते हैं। तभी जॉन उसे अपना ऑक्सीजन मास्क दे देता है और रिक से कहता है कि तुम इसे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालो,
लेकिन वो इंजीनियर इतना पैनिक हो रहा था कि उसे निकालना बहुत मुश्किल का काम था, जिससे रिक को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस आदमी को बाहर ले जाने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से अंदर जाकर जॉन को उसका ऑक्सीजन मास्क दे देता है और अब जाकर वे दोनों भी गुफा के बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आने के बाद वो गवर्नर को बताते हैं कि हमने टी जंक्शन तक बच्चों का कोई नामो निशान नहीं देखा। हो सकता है कि वो उससे भी ज्यादा अंदर चले गए हों या फिर पानी में डूबकर मर गए हों। अब देखते देखते 7 दिन बीत जाते हैं। सभी रेस्क्यू टीम के लोग यही कहते हैं कि अब हमें टी जंक्शन से आगे जाकर देखना होगा, लेकिन डाइवर्स का कहना था कि हमें बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा ताकि पानी कम हो जाए, क्योंकि इतने पानी में अंदर जाना बहुत रिस्की है। अगले सीन में वही थानेट नाम का आदमी गवर्नर से कहता है कि हमें केव के पानी का रुख मोड़ देना चाहिए। पानी का रुख मोड़ने से फसलें तो बर्बाद होंगी, लेकिन बच्चों को बचाने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसीलिए गवर्नर गांव वालों से बात करने जाते हैं और इस पर गांव वाले सारे बच्चों की खातिर अपनी फसल बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब करीब 10 दिन के बाद जैसे बारिश रुकती है तो रिक और जॉन फिर से गुफा के अंदर जाते हैं और इस बार वो टी जंक्शन से काफी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इतनी दूर आने के बाद भी उन्हें बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक जगह पर लाइट जलती हुई दिखाई देती है। इसलिए वो फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही पतले रास्ते से अंदर जाते हैं और वहां जाने के बाद फाइनली उन्हें सारे बच्चे मिल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे बच्चे सही सलामत थे, लेकिन भूख से उनका बुरा हाल था। कोच कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए था। जिस पर बच्चे कहते हैं कि अगर कोच हमारा हौसला नहीं बढ़ाते या मेडिटेशन नहीं करवाते तो शायद हम अब तक जिंदा नहीं होते। अब रिक और जॉन उनका वीडियो बनाकर उनसे कहते हैं कि हम बाहर जाकर बाकी टीम के साथ तुम सभी को यहाँ से निकालने का इंतजाम करते हैं। इसके बाद वो दोनों गुफा से बाहर आकर सभी बच्चों की वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखकर बच्चों के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो सभी हिम्मत हार चुके थे और अब बच्चों को जिंदा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। डाइवर्स का कहना था कि बच्चों को ढूंढना इस मिशन का सबसे आसान काम था। सबसे मुश्किल हमारे लिए ये होगा कि इन बच्चों को सही सलामत बाहर कैसे लाया जाए। लेकिन इसी बीच सबसे पहले उन बच्चों को खाना दिया गया और थाईलैंड के एक डॉक्टर को अंदर भेजा गया, जिन्होंने उन बच्चों की मरहम पट्टी की। अब बाहर गवर्नर सभी बच्चों के माता पिता को ये यकीन दिलाता है कि बच्चे अंदर सुरक्षित हैं और रेस्क्यू टीम उन्हें जल्द ही बाहर निकाल ले आएगी। लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक हमारे बच्चे बाहर नहीं आए, पता नहीं आप लोग कब उन्हें बाहर निकालोगे। इस पर गवर्नर चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई जवाब नहीं था। अब करीब 14 दिन गुजर चुके थे। रिक और जॉन इंग्लैंड से कुछ और डाइवर्स को बुला लेते हैं और वो भी अंदर जाकर हालात का मुआयना करते हैं और बाहर आकर बताते हैं कि बिना किसी ट्रेनिंग के बच्चों को बाहर निकालना तो नामुमकिन है। अगले सीन में रिक और जॉन हेनरी को अपने पास बुलाते हैं, जो कि एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट हैं। दरअसल रिक और जॉन का ये प्लान था कि वो सभी बच्चों को बेहोश करके गुफा से बाहर निकालेंगे, लेकिन हेनरी इसके लिए साफ इनकार कर देता है कि ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि रास्ते में अगर बच्चों को होश आ गया तो वो और भी ज्यादा पैनिक कर सकते हैं, जिससे उनकी जान को और ज्यादा खतरा हो जाएगा। अब क्योंकि केव के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम था, तो सभी डाइवर्स जैसे तैसे करके एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उस जगह पहुंचाते हैं जहां वो बच्चे फंसे हुए थे। डाइवर्स एक एक करके सिलेंडर लेकर आ रहे थे कि इसी बीच एक हादसा हो गया, जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन रात 1 बजे एक डाइवर ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चों को देकर वापस चैम्बर 3 की तरफ आ रहा था कि तभी उसने अपने आप को पानी में छोड़ दिया और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप पत्थर में फंसने की वजह से खुल जाता है और सारी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन न होने की वजह से वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। इस डाइवर का नाम था समन गुनान और ये थाईलैंड नेवी का रेस्क्यू डाइवर था। सारे रेस्क्यू डाइवर में एक शौक की घड़ी आ गई थी। अब रिक और जॉन गवर्नर को एनेस्थेसिया वाला प्लान बताते हैं कि बच्चों को बाहर निकालने का बस यही एक रास्ता बचा है, लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि सभी बच्चे जिंदा वापस लौटेंगे, जिस पर गवर्नर न चाहते हुए भी इन्हें इसकी परमिशन दे देता है। अब हेनरी सभी डाइवर्स को सिखा रहा होता है कि उन्हें इंजेक्शन किस तरह से लगाना है, जिसके बाद डाइवर्स की एक टीम गुफा के अंदर जाती है और वहीं गुफा के बाहर
बच्चों के माता पिता प्रे कर रहे होते हैं, क्योंकि यही आखिरी मौका होता है बच्चों को बाहर लाने का। अगर डाइवर्स इसमें सफल नहीं हुए तो शायद ही बच्चे कभी बाहर आ पाएंगे। इधर हम देखते हैं कि डाइवर्स की टीम गुफा के अंदर पहुंचकर सभी डाइवर्स से कहते हैं कि एक बार में हम सिर्फ 4 बच्चों को ही बाहर ले जा पाएंगे, जिसके बाद 4 बच्चों को इंजेक्शन लगाकर उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, ताकि बाई चांस अगर उन्हें रास्ते में होश आ गया तो वो अपने हाथ पैर मारकर परेशानी खड़ी ना करें। इसके बाद डाइवर्स चारों बच्चों को इसी तरह से बाहर निकालने में लग जाते हैं और बहुत ही मुशक्कत के बाद डाइवर्स उन चारों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और इसी तरह से बाकी सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया जाता है। जिसके बाद सभी डाइवर्स खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को बचाने में समन गुनान ने अपनी जान गंवा दी थी। जिसके बाद इस केव के सामने समन गुनान का एक स्टेचू बनवाया गया। दोस्तों, समन गुनान के लिए एक कमेंट तो जरूर करें।